नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप भी इन क्वेश्चंस को करके देखिए और चेक कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1, 2, 3 जिस तरह से 36 से रिलेटेड है, उसी तरह से आपको बताना है 2 to 1 किस नंबर से रिलेटेड है। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको 3 से 4 सेकंड के लिए देखना है। उसके बाद आपके माइंड में कई तरह के सॉल्यूशंस इनके लिए बन जाएंगे। तो देखिए 1, 2, 3 को देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, 36 इस नंबर से कैसे बना होगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 इन तीनों नंबर को हम प्लस कर कर आगे देखें तो ये बन जाता है 1 + 2 + 3 6। और 6 से 36 दोस्तों हमें पता है कि किस तरह से आएगा, 6 का स्क्वायर करने पर। उसी तरह से 2 to 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5, और 5 का स्क्वायर करने पर दोस्तों कितना आएगा, 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का हो सकता है एक सोल्यूशन और आपके माइंड में आ रहा हो, जैसे देखिए 1, 2, 3 से 36 एक तरीके से और बन सकता है कि मैं फर्स्ट 2 डिजिट का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो 12 इंटू में 3 36 बन रहा है। उसी तरह से 2, 2 की अगर मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो ये आपका 22 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस किस तरह से दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 25। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पहले आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन आपको देखना है। तो 6 से 5 किस तरह से बना होगा ये पहले आपको सोचना है। उसके बाद 8 का रिलेशन किस नंबर से होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सोचें तो 6 से 5 एक कम है, मतलब 6 में से एक माइनस करने पर 5 आएगा। उसी तरह से अगर हम 8 में देखें तो 8 से एक कम क्या हो जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस ये वाला मेथड इसमें काम नहीं करेगा। दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है इसमें दोस्तों, 6 किन दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर आया है, 3 और 2 की। और अगर 3 और 2 को यहाँ पर हम प्लस कर लें तो कितना बन जाएगा आपका, 5। उसी तरह से 8 जो है वो किन 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर आएगा, 4 और 2 की। तो अगर हम 4 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 6। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी दोस्तों। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं बार बार, और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। तो आपको बताना है आई और सी का जो रिलेशन 6 के साथ है, उसी तरह से डी और पी का रिलेशन किस नंबर के साथ होगा। तो इनमें ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर पिक करना है। तो अल्फ़ाबेट्स में आपको सभी अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आते हैं ये पता होना चाहिए ज़रूर। तो यहाँ पर आई किस नंबर पर आता है दोस्तों, 9 पर। और सी किस नंबर पर आता है दोस्तों, 3 पर। तो अब देखते ही मुझे पता चल जाएगा कि 9 और 3 से 6 कैसे बना होगा दोस्तों, ये माइनस करने पर। उसी तरह से बिल्कुल सेम रिलेशन बनेगा डी और पी का। डी किस नंबर पर आता है दोस्तों, 4 पर। और पी आता है 16 पर। तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 12। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसमें राइट आंसर। तो दोनों नंबर का डिफरेंस यहाँ पर लिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक नंबर्स का ग्रुप आपको यहाँ पर दे रखा है 4, 25, 81। आपको क्या करना है, बताना है कि इसी नंबर के ग्रुप में जो रूल अप्लाई हुआ है वैसा का वैसा ग्रुप इन चारों में से कौन सा आपका बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 4, 25 और 81
एक बात का हमें पता चलता देखने पर, सभी के सभी नंबर्स स्क्वायर करने पर बने हुए हैं। तो सेम बिल्कुल सेट इनमें से आपको एक देखने पर पता चलना चाहिए कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 2 का स्क्वायर होता है, 36 6 का, लेकिन 79 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसी तरह से 9 3 का होता है, 81 भी होता है, 48 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। 16 4 का, 64 8 का और 100 10 का, तो इसमें तीनों नंबर्स स्क्वायर से बन रहे हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 64 एंड 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप भी दोस्तों इन क्वेश्चंस को साथ के साथ पहले करके देखते रहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। देखिए 3 92 और 28, इन नंबर का रिलेशन आप पहले ढूंढ लीजिए, तो ये किस तरह से रिलेटेड है। 3 9 2 28, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या कोई स्क्वायर के आसपास ये नंबर बन रहे हैं या क्यूब के कोई आसपास नंबर बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 का क्यूब प्लस में 1, ये हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 का जो क्यूब होता है दोस्तों वो 3 4 3, जो कि इस नंबर के आसपास नहीं है, तो क्यूब वाला कोई रूल इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। उसी तरह से स्क्वायर वाला अगर हम देखें तो ये 5 का स्क्वायर प्लस में 3, और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर देखें तो 20 का होता है 400 और 19 का होता है 361, जो कि 392 किसी तरह से भी इससे नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करके देखेंगे दोस्तों, 28 से 392 को काट करके देख लेते हैं कि ये किस नंबर पर कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 4 से इसको काट लेते हैं हम 7, 4 से इसको काटते हैं 9 और 8, 98 पर कटेगा, और अगेन 7 से 1 और 14, ये देखिए पूरा पूरा कट गया है 1 और 14, मीन्स 28 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर 392 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो 28 को ही यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी है, 28 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला है 392। तो 14 क्या है दोस्तों, 28 का हाफ है। जो नंबर यहाँ पर दिया गया है उसी का आधा करके हम अगर मल्टीप्लाई करें दोनों की, तो हमें ये नंबर मिल रहा है। तो आपको ऑप्शंस में ऐसा नंबर देखना है जिस नंबर का आधा करके हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 722 आपको मिले। तो यहाँ पर हम देखिए 28 से तो बड़ा होगा हमारा ऑप्शन, एक बात तो हमें पता चल गई है, क्योंकि 28 का अगर उसी के आधे से गुना करते तो हम आता है 392, लेकिन हमें नंबर चाहिए 722। ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं हम दोस्तों। 38 का हाफ कितना होगा, 19, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 722 आता है नहीं। तो 19 की 8 से करेंगे तो 152, 15, और 19 की 3 से करेंगे 57 और 15 72, ये देखिए 722 आपका आ गया। मीन्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 38। 38 का हाफ करके दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 722 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि कई तरह के रूल्स इसमें अप्लाई हो सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस में। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा ये आपको क्विकली जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने पर ही पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पर अगेन एक ग्रुप आपको दिया गया है 14 20 और 3। ये ग्रुप जो बना हुआ है किस तरह से ये बनाया गया है, वैसा ही वैसा सेम रूल अप्लाई करके इन ऑप्शंस में से कौन सा ग्रुप यहाँ पर बनेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए 14 20 और 3, बीच में नंबर जो बड़ा दिया गया है, आपको किस तरह से सोचना है। 20, अब यहाँ पर अगर हम देखें 14 से 20 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 6, 14 में 6 ऐड करने पर 20 आता है। और 6 क्या है दोस्तों, वो 3 का 2 गुना है, डबल है। तो हमें यहाँ पर क्या पता चला, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना करके अगर हम पहले वाले नंबर में जोड़ दें तो बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। तो देखते हैं ऑप्शंस में ऐसा कहाँ पर बैठ रहा है सेट।
लास्ट वाले नंबर का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कितना होगा 6, और पहले नंबर मतलब 7 में जोड़ेंगे तो बीच वाला नंबर आ रहा है 6 प्लस में 7 13। यस, तो आगे अब हमें ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर। अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप करके देख सकते हैं। देखिए वैसे भी लास्ट में 15 दिया गया है, 15 का 2 करेंगे 30, बीच वाला नंबर तो छोटा है, इसमें भी बीच वाला नंबर छोटा है, इसमें भी बीच वाला नंबर छोटा है, तो देखने पर भी हम ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए VZSEAH, जब भी आपको अल्फ़ाबेट के इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो आपको सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है कि कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है, तो उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो वी कितने नंबर पर आता है दोस्तों 22, जेड कितने नंबर पर आता है दोस्तों 26, और एच कितने पर आता है दोस्तों 19, ई कितने पर आता है 5, ए 1 और एच 8। अब यहाँ पर आपको देखना कि इन नंबर में कोई रिलेशन बन रहा है क्या। तो 22 और 5 कितना होता है दोस्तों 27, 26 और 1 27, और 19 और 8 27। तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट लेटर दोनों नंबर में अगर हम जोड़ दें इनकी सीरीज को तो 27 हमारे पास ऐड होकर आ रहा है। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पर भी हमें सेम 27 ही बनाना है। तो जे किस नंबर पर आता है दोस्तों 10 पर। तो दूसरा जो हमें लेटर चाहिए वो कितने नंबर पर आना चाहिए 17, और 17 पर क्या आता है दोस्तों क्यू। तो क्यू तो ऑप्शन नंबर ए, सी और 4 तीनों में है। नेक्स्ट देखते हैं हम एफ। एफ कितने पर आता है दोस्तों 6 नंबर पर। और अब इसमें 27 बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें 21। 21 नंबर पर कौन सा आता है यू, क्यू के बाद यू, जो कि ऑप्शन एक ही है हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को नंबरिंग करके आप सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बनता है हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अगेन अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। एच कितने नंबर पर आता है दोस्तों 8। अगर आपको इन अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग याद नहीं है तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिए, उसके बाद ही आप इनको जल्दी जल्दी सोल्व कर पाएंगे। एच 8 नंबर पर आता है। जे कितने नंबर पर आता है दोस्तों 10 पर, एल 12 पर और एन 14 पर। उसी तरह से पी कितने नंबर पर आता है 16, आर 18, टी फॉर 20 और वी 22। देखिए अब रिलेशन ढूंढते हैं हम। 8 से 16 पर चलते हैं तो कितना ऐड हो रहा है 8। 10 से 18 पर चलते हैं तो कितना ऐड हो रहा है 8। 12 से 20 पर 8, और 14 से 22 पर 8। तो हमें पता चल रहा है कि 8 8 ऐड करने पर नेक्स्ट वाला लेटर हमारा आ रहा है। तो उसी तरह से इसमें भी हम 8 ऐड करेंगे। बी कितने नंबर पर होता है 2 पर, और 2 में अगर 8 हम जोड़ दें तो 10 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा हमारा जे। उसी तरह से डी कितने नंबर पर होता है 4, 4 में अगर हम 8 जोड़ दें तो 12, 12 पर कौन सा था आपका एल। अब जे के बाद एल ऑप्शन देख लेते हैं, एक ही ऑप्शन दिया हुआ और अब हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जे एल। आगे भी हम करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। एफ कितने नंबर पर आता है 6, 6 में अगर 8 ऐड करेंगे तो 14 होगा, 14 पर आपका होता है एन। उसी तरह से एच 8 पर आता है, और 8 में 8 अगर ऐड करेंगे तो 16, 16 पे होता है आपका पी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर हमने कर लिया इसको, ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किए हैं, और देखते ही इसका आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। एन कितने नंबर पर होता है दोस्तों 14, और एम 13। बिल्कुल सेम नंबरिंग दे रखी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उसी तरह से क्या एक्स कितने नंबर पर होगा आपका 24, और जेड 26। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा सी इसमें आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल भी आपको लग सकता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर एक बार में आपके माइंड में हिट हो जाए तो आंसर आपका निकल आएगा, अदरवाइज आंसर आपको निकालने में इसमें दिक्कत हो सकती है। देखिए DLOC, यहाँ पर कितने लेटर दिए गए हैं 4, और यहाँ पर ECI 3 लेटर इस साइड है, तो इसमें एक दिक्कत ये आएगी। यहाँ पर अगर आप
आप नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग इधर 4 हो जाएंगी हमारी, इधर 3, मैच नहीं खाएंगी। और जोड़ करके देखेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इसमें आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसमें आपको किस तरह से सोचना है, इसको आप पढ़ के देखिए। DLOC अगर सीधे हम पढ़ते हैं जिस तरह से लिखा है तो कोई इसका मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन जब हम पीछे से इस साइड में पढ़ते हैं तो COLD ये बन जाएगा आपका कोल्ड। उसी तरह से इसको अगर हम पीछे से इधर की तरफ पढ़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा ICE आइस। अब आपको एक बात समझ में आई होगी, आइस कैसी होती है दोस्तों, कोल्ड, ठंडी। उसी तरह से इन द सेम वे ये क्या बन जाएगा, आपको पीछे से पढ़ेंगे हम इसको अगर तो HOT हॉट। और हॉट क्या होता है ऑप्शंस में आपको पढ़ के देखना है पीछे से। तो ए पढ़ते हैं हम TEE, TEE कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, काट देंगे इसको। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं TAE, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड हमारा नहीं बन रहा है, जो कि हॉट होती है कोई चीज़ ऐसी। ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं TEA, टी, यस ये हमारा मीनिंगफुल वर्ड बनता है यहाँ पर चाय। चाय कैसी होती है दोस्तों, हॉट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C बन जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये अच्छे से करके देख लिए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।